एक्टिविटी का नाम है कि आपको हम एक स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है। स्टोरी मतलब कहानी, ठीक है। और इस कहानी का नाम है स्कूल का पहला दिन। क्या नाम है? ठीक है। तो आपने इस प्रोजेक्टर में अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी स्टोरी से रिलेटेड, ठीक है। कि स्टोरी में कौन कौन था, ठीक है। सब कुछ ध्यान से देखना। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। चलो आपकी तो बड़ी होगी। हाँ चलो देखो, बड़ी होगी। सुनो सुनो सुनो। ये कहानी है सूरज की, जो अपने माता पिता के साथ एक शहर में रहता था और उसे नए स्कूल में जाना था। वो नाश्ता कर ही रहा था कि तभी बाहर स्कूल बस हॉर्न बजाती है। वह अपना स्कूल बैग पीठ पर टांगता है और अपने माता पिता को बाय करते हुए घर के बाहर खड़ी स्कूल बस में चढ़ता है और स्कूल बस चल पड़ती है। वह देखता है कि आगे की एक सीट खाली है। वो उस सीट पर बैठ जाता है। तभी पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ राहुल कहता है, देखो इधर मत बैठो, पीछे आ जाओ। सूरज राहुल को देखता है और सोचते हुए राहुल के पास बैठने चला जाता है। राहुल कहता है, तुम्हें पहले तो नहीं देखा इस बस में? हाँ, आज मेरा पहला दिन है स्कूल में। तुमने मुझे वहाँ बैठने से मना क्यों तो देखो किया? बेटा अच्छे से सुनो। आज तुम्हारा पहला दिन है ना, अभी समझ जाओगे। सूरज सोचने लगता है। तभी स्कूल बस रुकती है और स्कूल बस में राजेश चढ़ता है। राजेश उसी सीट पर बैठता है जहाँ पहले सूरज बैठा था। राजेश के बस में आते ही सभी बच्चे घबरा जाते हैं। सूरज सभी बच्चों को घबराए हुए देख रहा था। राजेश आगे की सीट पर बैठे दोनों बच्चों को डराते हुए पूछता है, क्यों रे, कैसे हो तुम? दोनों बच्चे डरते हुए कहते हैं, ठीक है राजेश भाई, आप कैसे हो? राजेश एक बच्चे के जोर से गाल खींचते हुए कहता है, बढ़िया रे। बच्चा चिल्लाता है, ये सब पीछे बैठे दोनों देख रहे होते हैं। तभी राहुल सूरज के कान में कहता है, इसलिए मना किया था मैंने वहाँ बैठने के लिए। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, तुमने बचा लिया, नहीं तो आज पहला दिन देखो देखो ध्यान से सुनो। हो जाता। तभी राजेश दूसरे बच्चे से कहता है, चल रे थोड़ा बाजू को दबा दे। वो बच्चा राजेश के बाजू को दबाने लगता है। सूरज राहुल से कहता है, अगर वो सबको इतना तंग करता है तो टीचर से इसकी शिकायत क्यों नहीं करते? इस पर राहुल कहता है, शिकायत की थी पर शिकायत का इस पर कुछ असर नहीं हुआ। देखो विमान अच्छे से सुनना मेरे बारे में फिर, उसे ठीक है? इससे तंग आकर मजबूरन स्कूल छोड़कर जाना पड़ा। सूरज खुद से कहता है, लगता है कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। सूरज अपने क्लास में पढ़कर दोपहर को स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल बस में सोचते हुए घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे कहती है, बेटे चल कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ। माँ टेबल पर खाना रखती है। तभी वो वहाँ आता है और माँ नीचे बैठो। बैठकर राजेश के बारे में सोचने लगता है। माँ उसे सोचते हुए देखती है और पूछती है, देखो देखो इधर। कैसा रहा आज का दिन? दोस्त बने या नहीं? वो कहता है, अच्छा, दोस्त तो बने पर एक रह गया है। माँ उसे परेशान देखते हुए पूछती है, मतलब क्या बात है? मुझसे कहो, मैं भी कोई बात नहीं, तो देखो आप और सुनो, मैंने सुनना है बात का क्वेश्चन। वो सब बता देता है। माँ सब समझने के बाद कहती है, जैसे कि तुमने मुझे ये बात दोस्त होने के नाते बताई है, तो मैं भी दोस्त की तरह ही तुम्हें सुझाव दूंगी।
देख जाता है और कहता है, मैं समझ गया माँ। और आगे सुबह सभी बच्चे स्कूल बस में बैठे हुए होते हैं। तभी बस रुकती है और राजेश उस बस में चढ़ता है। वो देखता है कि उसके सीट पर राहुल बैठा हुआ है। राजेश उससे कहता है, क्यों रे, तुझे पता नहीं इस सीट पर मैं बैठता हूँ? राहुल कहता है, पता है, पर आज मैं बैठूंगा। इस पर राजेश कहता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। राजेश मार देता है। तभी सूरज कहता है, खबरदार जो राहुल को हाथ लगाया। राजेश गुस्से में कहता है, तो तू मुझे रोकेगा? तभी बस के सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं, हम सब रोकेंगे। नहीं, हम सब रोकेंगे। नहीं, हम सब रोकेंगे। नहीं, हम सब रोकेंगे। राजेश सभी बच्चों को एक साथ खड़े देखता है तो डर जाता है और कहता है, तो कोई बात नहीं, ये बैठ जाए यहाँ पर, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। सभी बच्चे राजेश को डरा हुआ देखकर अपनी एकता पर खुश होते हैं। सूरज और राहुल सभी बच्चों को खुश देखकर मुस्कुराते हैं। शिक्षा एकता में शक्ति होती है। एकजुट होकर हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। सुनिए आप लोगों ने स्टोरी, सुनी। क्या सीखने को मिला इसमें? चलो राहुल आप आ जाओ बेटा, बैठ जाओ फर्स्ट सीट के ऊपर। चलो सूरज अभी बुलाएगा, हेलो, इधर आओ। जाओ बेटा बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। आप पूछो, एक दूसरे का नाम पूछो। आपका नाम क्या है? बताओ बेटा क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। और आप इसका नाम पूछो, क्या नेम है आपका? आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल। आप पूछो, आपने मुझे यहाँ पीछे क्यों बुलाया? आपने मुझे यहाँ पीछे क्यों बुलाया? अभी तो मैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। देखो राहुल, चलो अभी कौन आ रहा है? राजेश आ रहा है। आ जाए राजेश, बैठ जाओ। हाँ, अभी क्या करेगा? डराएगा बच्चों को। कैसे डराएगा? नायरा को डराओ, कैसे डराएगा? करो हाथ लगा के बोलो, कैसा है तू? कैसा हो तुम? बोलो बेटा, ठीक है वो। चलो अभी विवान को बुलाओ। मम्मा आ जाओ। जाओ विवान। नंदी हाँ, बोलो मेरा नो बेटा, चलो बोलो मेरी बाजू दबाओ। बाजू दबाओ। अभी पूछो, मेरे को पता चला इसलिए तेरे को पीछे बुला के बोलो बेटा, करो शुरू अपना। राहुल पता चला तेरे को? बोलो, मैंने तेरे को किस लिए पीछे बैठाया? ये हमें तंग करता रहता है, सभी बच्चे इससे डरते हैं। सभी हाँ, जिसने इसकी शिकायत की थी, हाँ वो उसने स्कूल ही छोड़ दिया। उसने क्या किया? स्कूल ही छोड़ दिया। हाँ चलो नेक्स्ट डे। चलो नो विवान, चलो विवान बैठ जाओ सीट पे। चलो अब नेक्स्ट डे बीतता है। चलो अब जाओ, राहुल चला जाता है अपने घर स्कूल से, चेयर के ऊपर बैठ जाता है जाके, ठीक है। चलो चलो अभी राहुल जो है सीट पे बैठा बैठा सोचता है, ठीक है। क्या सोचता है कि अभी इसका क्या करें, देश का क्या किया जाए। राहुल सोच रहा है या नहीं सोच रहा है? सोच रहा है। अब मम्मा पूछेगी आपको, बेटा क्या हुआ? राहुल आपके दोस्त बने स्कूल में पहले दिन? एक को छोड़ के बाकी सब दोस्त बन गए, ठीक है। चलो वो आगे दूसरे दिन जाओगे फिर से आपका बन जाएगा, जो एक बच गया ना वो भी आपका दोस्त बन जाएगा, ठीक है। चलो राहुल फिर से सोच रहा है, ऐसे ऐसे करके सोच रहा है राहुल। क्या हुआ बेटा, आप क्या सोच रहे? अब राहुल बताता है कि मम्मा स्कूल में एक क्लास में राजेश नाम का वो तंग करता है सबको, ठीक है। अभी आपने मुझे बताया ना कि एक लड़का आपको तंग करता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। चलो ये मेरे पास क्या है? क्या ये? हाँ देखो, अब इस चीज को मैं तोड़ दूंगी,
टूट गई, आसानी से टूट गई ना। चलो अरे दूसरे वाली ये देखो ये भी टूट गई आसानी से टूट गई ये भी। ठीक है चलो अभी देखो, अभी ये कितनी हो गई टोटल? 4 होगी। ठीक है पहले एक एक को तोड़ा तो आसानी से टूट गई ना। अब देखो अब नहीं टूट रही, कैसे तोड़ू इसको? टूट ही नहीं रही, नहीं टूट रही। ठीक है ये नहीं टूट रही, देखो जितना भी जोर लगा लूं नहीं टूट रही। ठीक है तो मतलब राहुल, अब राहुल क्या आ जाता है? समझ आ गया राहुल आपने क्या करना है बेटा? चलो नेक्स्ट डे आता है। राजेश चले जाओ आप बेटा, राजेश चलो उधर आप। चलो नेक्स्ट डे आता है, राहुल आता है और फर्स्ट सीट के ऊपर आके बैठ जाता है। इधर देखो सभी, हाँ राहुल बैठ जाता है। चलो अभी राहुल जो है बैठ जाओ बेटा। हाँ अब राहुल सबको समझा देता है कि आपने क्या करना है। ठीक है समझा देता है। चलो राजेश आता है, राजेश आ जाओ, राजेश आ जाओ बेटा। हाँ बोलो राहुल को उठो, ये तो मेरी सीट है। बोलो बोलो राजेश उठो, ये मेरी सीट है। बोलो उठो मेरी सीट है। मैं नहीं उठूंगा, अब तू इसको मारेगा, मारो इसको। हाँ उसके बाद क्या आते हैं? कौन आता है? सूरज आता है। छोड़ दो इसको, बोलो तू बचाएगा इसको। उसको बोलो सूरज को। राजेश बोलो तू बचाएगा इसको। इसको बोलना है बेटा, सूरज को। हाँ हम सब बचाएंगे, मैं बचाऊंगा। अभिमान को बोलेगा, अभिमान उठ जाओ, उठ जाओ। बोलो मैं बचाऊंगा, बोलो मैं बचाऊंगा। परी उठ जाओ, मैं बचाऊंगा। बोलो चलो नायरा अब आ जाओ, बोलो मैं बचाऊंगा। हाँ बेचारा राजेश डर जाता है। ठीक है बोलो राजेश, बोलो ठीक है मैं पीछे बैठ जाता हूँ। चलो ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जब एक साथ सारे इकट्ठे आएंगे तो वो डर गया, राजेश डर गया ना। अगर हम उसको अकेले डरते रहेंगे, बैठ जाओ विमान बेटा, बैठ जाओ। नो नायरा नो, चलो बैठ जाओ। ठीक है जब हम एक साथ आ जाते हैं ना तो राजेश डर गया ना। वैसे ही अगर आपको कोई तंग करेगा ना, बड़ी क्लास का कोई आपके जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं, ठीक है कि हम जब एक साथ जुट जाते हैं तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं ना। जैसे हमने राजेश को देखो डरा के पीछे बैठा दिया ना। ठीक है तो ये स्टोरी का क्या मतलब था कि एकता में बल होता है। क्या होता है? किसमें बल होता है? एकता में। बोलो एकता में बल होता है। जब हम एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसमें बल होता है। ठीक है अच्छी लगी आप लोगों को स्टोरी?